जगदीशपुर थाना क्षेत्र में परसों शाम को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको लक्षित किए हुए हैं और उनकी हत्या करने तक की योजना बनाई हुई। उस एवज में डेवलपमेंट किया गया तकनीक के आधार पे और एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है जिसका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। पिस्टल भी बरामद हुआ है और उसके द्वारा बताए गए बयान के आधार पे अग्रतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो 2 लोग लक्षित थे उनको हम लोगों ने सूचना दिया है और बातें सत्य पाई गई हैं। जो चीज़ें छन के आई थी वो अनुसंधान का मुद्दा है, तो आने वाले वक्त में फिर आप लोगों को उसकी जानकारी दी जाएगी। दूसरी घटना है बहरनपुर थाना क्षेत्र की। बहरनपुर ओपी में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थानाध्यक्ष को और इसके आधार पर इन्होंने चार घाट के पास एक नाव को संदिग्ध अवस्था में देखा और इनके द्वारा चैलेंज किया गया था, रुकने का इशारा भी किया गया। तो उस व्यक्ति के द्वारा अपने जो हथियार बरामद है उस हथियार से पुलिस दल पर फायरिंग भी किया गया और पुलिस दल ने फिर अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए एक छोटी नाव और ये राइफ़ल बरामद किया है। राइफ़ल के साथ कुछ कारतूस और खाली खोखा भी बरामद है। ये शराब तस्करी का मामला बाद में ज्ञात हुआ और इसमें कुछ लोगों की पहचान भी की गई। गिरफ्तारी इसमें नहीं हो पाई क्योंकि नदी का फ़ायदा लेके और बाढ़ का पानी का फ़ायदा लेके वो भागे हैं, परंतु उनकी पहचान सुनिश्चित कर ली गई है। तीसरी घटना है हमारी ये शाहपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले शाम को एक दुकानदार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। उस संदर्भ में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हमारे यहाँ की विशेष टीम है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोगों के नेतृत्व में उस घटना की का भी उद्भेदन कर लिया गया है। उसमें 2 व्यक्तियों की पहचान हुई है। ये मामला एक प्रेम प्रसंग से जुड़ता हुआ उभर के सामने आया था और जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी बहन को परेशान करने के एवज में उस व्यक्ति को मार देने तक की योजना बनाई गई थी और वो उसी का परिणाम था। इसमें घटना में प्रयोग में लाई गई जो 4 व्हीलर है वो और उस घटना में शामिल जैसा कि गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा बताया गया है जो पिस्टल है वो दोनों बरामद कर लिया गया है और उन व्यक्ति के द्वारा जो करण नाम के व्यक्ति गिरफ्तार हुए उनके द्वारा इसमें अपनी संलिप्तता भी और घटना का कारण भी स्पष्ट किया गया है। सर, जिस दुकान पर फायरिंग हुई थी उन्हीं से विवाद था उनका? हाँ बिल्कुल, उन्हीं से आया है और इसमें और भी जांच पड़ताल हो रही है। पहले भी कुछ झड़प हुई थी, इस कारण से कार चलाने वाला व्यक्ति जो झड़प पूर्व में किया था वो नहीं गया था, किसी नए लड़के को भेजा था जिसका आपराधिक इतिहास है, तो उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। पीरो अनुमंडल क्षेत्र में भी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग के उसमें आई है। एक बड़ी चीज़ है जो नशीले पदार्थ वगैरह का सेवन करते हैं और बिक्री और व्यापार करते हैं, उनके विरुद्ध गोपनीय आसूचना एकत्रित की गई सहार थाना क्षेत्र अंतर्गत और उनके साथ में पुलिस निरीक्षक रिगियाओं और अन्य थाना चौरी है और नारायणपुर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो और DIU की टीम के द्वारा उसमें भी एक अच्छा कार्य किया गया और इसमें करीब 6,89,000 रुपया अलग अलग जगहों से और तस्करों से बरामद किया गया। इसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है और पुड़िया बना के जो बिक्री करने का जो कार्य है उसमें 58 ग्राम जो नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। इस घटना में कई तस्करों के नाम खुल के सामने आए हैं जो उस क्षेत्र में अभी काफ़ी सक्रिय हैं। उन लोगों के खिलाफ भी हम लोगों की कार्रवाई चल रही है। आगे इस घटनाक्रम में जितनी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो वहाँ पे हम लोग रखेंगे। पुलिस के द्वारा और भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ और बरामदगी किसी जगह पे होने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन अभी निरंतर वो रेड चल रहा है। और एक आखिरी घटना है जो गोपनीय सूचना के आधार पर शराब तस्करी के खिलाफ आगामी दुर्गा पूजा और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इसमें बाहर से लाई जा रही शराब की एक खेप पकड़ी गई थी, जिसमें कि जो तस्कर हैं वो भी पकड़े गए। 4 व्हीलर के साथ नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बरामदगी की गई थी और इसमें भी कई तस्करों के नाम आए हैं जिन पर अगली कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सर, सुरंधा टोक में जो कुछ फायरिंग उस पर कुछ बताएंगे? सूचना प्राप्त हुई थी मीडिया से भी और स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की सूचना जरूर मिली है, परंतु उधर पटना पुलिस के हम लोग लगातार संपर्क में हैं
और हम लोगों की तरफ से भी टीम 3-4 थाने की कैंप कर रही है और उस एरिया को कॉर्डन की हुई है। किसी भी तरह की जो जानकारी जो संपुष्ट होगी तो हम लोग जरूर शेयर करेंगे। सर, सिन्हा ओपी का घेराव करने का बात सामने आ रहा है कि शराब तस्कर गिरफ्तार हुए उसको छुड़ाने के लिए अभी देखिए, ये इस तरह की कोई जानकारी हमारे थाना की तरफ से नहीं आई है, इसलिए इसकी पुष्टि अभी करने में असमर्थ है। आएगा तो वहाँ जो स्थानीय थाना है वो अगली कार्रवाई भी करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यदि निरुद्ध किया गया है और साक्ष्य से आधारित है तो उन पर कार्रवाई भी होगी। सर ये जो हीरोइन तस्कर है, इतना बड़ा रकम बरामद होता है, क्या लगता है कि कोई बहुत बड़ा गिरोह चलाया जा रहा है उधर इस तरीके का? जरूर इसमें जो पहलू आए हैं हम लोग अनुसंधान में रखें, उसको हम लोग आगे लाएंगे। और ये भी एक हम लोगों को निष्कर्ष आ रहा है कि ये जिस तरह से तस्करी का मामला या ये चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित करके और निरंतर उन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, ताकि छोटी मोटी घटनाएं जो होती हैं इस हीरोइन की खरीद फरोख्त को लेकर, उस पर भी हम लोग चेक लगा सकें। ये जो हीरोइन तस्कर है, इतना बड़ा रकम बरामद होता है, क्या लगता है कि कोई बहुत बड़ा गिरोह चलाया जा रहा है उधर इस तरीके का? जरूर इसमें जो पहलू आए हैं हम लोग अनुसंधान में रखें, उसको हम लोग आगे लाएंगे। और ये भी एक हम लोगों को निष्कर्ष आ रहा है कि ये जिस तरह से तस्करी का मामला या ये चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित करके और निरंतर उन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, ताकि छोटी मोटी घटनाएं जो होती हैं इस हीरोइन की खरीद फरोख्त को लेकर, उस पर भी हम लोग चेक लगा सकें।